आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। काशीराम विकास यात्रा लेकर आजमगढ़ पहुंचे जयप्रकाश सिंह, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बसपा। मीडिया से बात करते हुए जयप्रकाश सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सबसे ज्यादा हिंदू तो समाजवादी पार्टी के राज्य में सबसे ज्यादा मारे गए हैं मुसलमान। फ्री में अनाज तो दे रही है, लेकिन फ्री में शिक्षा देने से क्यों पीछे भाग रही है भाजपा सरकार। उन्होंने कहा कि कोरोना का भय दिखाकर देश को बंद करके जनता को शिक्षा से दूर रखा गया, जिससे आने वाले दिनों में यहाँ की जनता अशिक्षित हो और देश को आसानी से गुलाम बनाया जा सके। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता की चिंता होती तो वह लॉकडाउन समाप्त होते ही सबसे पहले शराब का ठेका नहीं खोलती, विद्यालय खोलकर बच्चों को शिक्षित करती। लेकिन उसे भारत और भारतीयों की चिंता नहीं है, सिर्फ अडानी और अंबानी की चिंता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसानों की हितैषी होती तो आज किसानों की बात मानकर किसान विरोधी बिल वापस ले लेती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अडानी और अंबानी की गुलामी तो कर रही है और पूरे देश को अडानी और अंबानी का गुलाम बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और हिंदुत्व के रक्षा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार के राज में सबसे ज्यादा हिंदू मारे गए हैं, ब्राह्मण मारे गए हैं, अदर कास्ट के हिंदू मारे गए हैं। तो समाजवादी पार्टी के राज में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम दंगा कराकर मुसलमानों को मरवाया गया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के राज में अपराधियों को और गुंडों को जेल भेजा गया है और मुस्लिमों के साथ साथ हर समाज भी सुरक्षित था। प्रतापगढ़ में आतंक का पर्याय बने राजा भैया जैसे लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी और मुलायम सिंह के राज में सत्ता में राज भोग रहे हैं, बसपा सरकार में ऐसे गुंडे जेल की सलाखों में थे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम काशीराम विचार रथ यात्रा के माध्यम से गांव-गांव पहुंचकर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर बहन मायावती द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताएंगे तथा किस तरह से पिछड़ों और जनता का शोषण किया जा रहा है। 5 किलो फ्री में अनाज देकर उसके बदले में गैस सिलेंडर 1000 रुपए, सरसों तेल 250, डीजल पेट्रोल की बेतहाशा महंगाई करके दूसरी तरफ से जनता का पैसा चूसा जा रहा है। ये सारी जानकारियां देकर जनता को जागरूक कर रहे हैं और 5वीं बार मायावती सरकार बनाने के लिए एकजुट होकर वोट डालने की अपील कर रहे हैं। न्यूज़ 9 भारत के लिए रोशन लाल के साथ शिखा रावत की खास रिपोर्ट। मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के खंड विकास हरिया के मनिकाडी प्राथमिक विद्यालय पर, जहां बहुजन समाज पार्टी के कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। आइए हम जानना चाहेंगे कि इनका मकसद क्या है, किस तरह की ये यात्रा लेके चल रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है और मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। सर ये किस तरह की यात्रा लेके आप जी, ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का नाम है काशीराम विचार यात्रा और इसका उद्देश्य है 5वीं बार बसपा सरकार। ये माननीय बहन जी के पैतृक गांव बादलपुर से चली हुई है। सबसे पहला झंडा माननीय बहन जी के पैतृक निवास बादलपुर वाले पे घर के ऊपर झंडा लगाने के बाद ये पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में घूमने का प्रोग्राम है। माननीय बहन जी ने जो काम किए हैं उनका ये जिक्र करेगी, गांव-गांव शहर-शहर जाएगी और बसपा के पक्ष में माहौल बना करके सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों में भाईचारा बना करके सभी से अपील करेगी कि पहले की तरह आप लोग एक बार फिर से बहन जी की सरकार बनाएं। सर बात आई है सभी जात धर्म को साथ लेकर चलने की। अभी कुछ दिन पहले एनआरसी को लेकर मुस्लिम समाज की तरफ से दिल्ली में शाहीन बाग में प्रोटेस्ट किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, इसमें कोई नहीं दिखा। दलित परिवार से कैसे मान लिया जाए कि आप सबको एक साथ लेके चलेंगे? नहीं, अगर आप देखेंगे तो चाहे देश में किसी भी समाज के लोगों ने कोई भी प्रोटेस्ट किया हो, दलित समाज के लोग सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे सीएए का मामला हो, उसमें सबसे ज़्यादा एससी समाज के लोगों ने भाग लिया। और माननीय बहन जी समय समय पे कहती रही हैं कि ये दोहरी राजनीति करना आपके लिए उचित नहीं है। अगर हम देखें किसानों का मामला अगर देखा जाए तो इस समय जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें जो किसान समाज के लोग हैं उसके साथ में मजदूर के नाम पर जो सबसे ज़्यादा साथ दे रहे हैं वो एससी समाज के लोग साथ दे रहे हैं। जिन समाज के लोगों ने जब भी संघर्ष किया है एससी समाज के लोगों ने हमेशा साथ दिया है, ये इतिहास में दर्ज है। सर 4 बार रही बहन जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं,
क्या वजह थी कि 5वीं बार दलित समाज ने ही उनका साथ छोड़ दिया? नहीं, इस बात को कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। दलित समाज ने कभी भी साथ नहीं छोड़ा। अभी आप देख सकते हैं 22% वोट अभी भी बीएसपी के पास है, तो दलित समाज ने कभी साथ नहीं छोड़ा। अभी माननीय बहन जी ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे इस बात पे गर्व है कि चाहे कोई भी परिस्थिति बनी हो, लेकिन मेरे समाज मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। तो अगर वोट बैंक को देखा जाए, सबको देखा जाए, तो ये बात बिल्कुल भी प्रूफ नहीं हो पा रही है कि दलित समाज ने बहन जी का साथ छोड़ा है। सर, इस मर्तबा एक नया चेहरा उभर के आ रहा ओवैसी का माइनॉरिटी के बीच में। माइनॉरिटी के कुछ युवा लोग या तमाम लोग ये कह रहे हैं कि 4 बार हमने बहन जी को देखा और हमने अखिलेश जी को देखा, यानी सपा बसपा दोनों को देखा। अच्छा ये होगा कि एक मर्तबा माइनॉरिटी को भी मुख्यमंत्री बना दे, इस संबंध में आपका क्या कहना है? नहीं, माइनॉरिटी मुख्यमंत्री बनाना ना बनाना एक सेकेंडरी बात है, लेकिन प्राइमरी बात यह है कि माइनॉरिटी सुरक्षित कहाँ रह सकता है। अगर बीएसपी की सरकार आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मुसलमान या किसी भी समाज के लोग बीएसपी में सुरक्षित रहे। आप देख सकते हैं, अगर आप इतिहास उठा के देखते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़े हुए। उस झगड़े के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान मारे गए। जो सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रोवाइड करने की बात समाजवादी पार्टी करती है, उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान मारा गया। और हिंदू के बारे में जो सबसे ज़्यादा भाजपा कहती है, इस सरकार में सबसे ज़्यादा हिंदू मारा जा रहा है, लेकिन बहन जी की सरकार में ना हिंदू मारा गया ना मुसलमान मारा गया। इस हिसाब से देखा जाए तो सिक्योरिटी के हिसाब से सुरक्षित जो है मुस्लिम समाज, जो आपने बात कही है, वो बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है, चाहे मंत्रालय का मामला हो चाहे सुरक्षा का मामला हो। हाँ सर, एक बात आती है महंगाई को लेके, जैसे लोग कहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री में दिए, तो मैं जानना चाहूँगा, आप भी भाषण में बोल गए बोलते बोलते कि फ्री में मिला। फ्री में गैस सिलेंडर मिला था या उधार मिला था? हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी जायज़ है। बड़े बड़े महानगरों के अंदर जो आपकी लाइन बिछी थी, जो पाइप लाइन बिछी थी, उसकी वजह से हर घर से जो टॉप पे जो रहते थे, उन सभी घरों के अंदर से गैस सिलेंडर खाली हुए। उन्होंने सोचा कि इसको किसके सर पे थोपा जाए, तो उन्होंने गरीब समाज के लोगों के सिर पे ये थोप दिए, और थोपने के बाद 350 रुपये की जो गैस सिलेंडर मिलता था उसको 1000 का कर दिया। अगर वो गरीब इंसान 2-3 बार भी अगर वो भर लेगा तो उसकी सिक्योरिटी उसके पास पूरी पहुंच जाएगी। तो ये एक तरीके से समाज के लोगों को, गरीब समाज के लोगों को निचोड़ने का तरीका है। ये गुड़ दिखा करके ईंट मारने का तरीका है। आज फ्री में राशन बांटा जा रहा है सरकार द्वारा। देख, कहीं न कहीं दलित ये कह रहे हैं कि ऐसी कौन सरकार आई, कोई नहीं आया, इसको अच्छा मान रहे हैं। तो इस संबंध में कैसे आप अपने दलित वोटरों को अपने पास कैच करेंगे, कैसे बटोरेंगे? अभी उनके दिमाग में बात नहीं घुस रही है कि हमें फ्री में राशन दे के 250 रुपये किलो सरसों का तेल दिया जा रहा है या और महंगाइयाँ की जा रही है। ये बात समझ में नहीं आ रही, कैसे समझाएंगे? देखिए, समझ में आ रही है। आप अगर देखेंगे तो ये फ्री में कुछ भी चीज़ नहीं दे रहे हैं, उसके साथ अन्य चीज़ों को महंगा कर रहे हैं। और अगर हम लोग फूड की बात कहें तो ये एक्ट पहले से ही बना हुआ है। ये कोई ये नहीं है कि नया एक्ट बनाया गया है। ये फूड का एक्ट जो है पहले से ही बना हुआ है। मैं एडवोकेट भी हूँ, इसलिए ये कोई चीज़ फ्री नहीं दे रहे हैं। ये उसकी ये किसी भी नागरिक का अधिकार होता है, तो उस अधिकार के तहत जो मिल रहा है। लेकिन मान्यवर साहब कांसीराम जी कहते थे कि मैं इस देश के गरीब समाज के लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो, मैं उसको 2 रुपये किलो वाला चावल खिलाना नहीं चाहता। मैं उसको उसके पैरों पे खड़ा करके 200 रुपये किलो वाला चावल खिलाना चाहता हूँ। जिस देश के अंदर शिक्षा को छीन लिया जाए और समाज को जीविका के लिए सरकार के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया जाए, उस समाज को, उस देश को गुलाम बनाना आसान होता है। तो ये फ्री के नाम पे गुलाम बनाने का तरीका है। हाँ सर, एक आखिरी सवाल ये बताइए कि जो देश में शिक्षा रोक दी गई कोरोना के नाम पर, शिक्षा को पीछे किया गया कोरोना के नाम पर, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, वहाँ कोरोना नहीं गया चुनाव मैदान में, तो इस संबंध में क्या कहेंगे कि क्या कोरोना है या जनता को बरगलाया जा रहा है? देखिए, कोरोना एक षड्यंत्र रहा है भारत के लिए। हम देख सकते हैं तो किसी चीज़ का हम यूज और मिसयूज दोनों कर सकते हैं। तो वो हुआ, ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं था, लेकिन उसका मिसयूज किया गया, उसका मौके का फ़ायदा उठाया गया। इन लोगों ने, आपने देखा होगा, अन्य देशों के अंदर भी लॉकडाउन लगा, लेकिन सबसे पहले वहाँ स्कूल खुले। लेकिन भारत के अंदर सबसे पहले एक तो कोरोना को लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया, बार बार एक्सटेंड किया गया। उसके बाद जो हमारे जो सबसे पहले ठेके खोले गए। स्कूल की स्थिति आज की डेट में ऐसी है, जो थोड़े बहुत बच्चे ABCD सीखे थे उसको भी भूल चुके हैं। तो शिक्षा को छीन करके देश को गुलाम बनाने का ये इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र के अंदर इनको लॉकडाउन के माध्यम से जो बहाना मिला, उसका इन्होंने मिसयूज किया है। चुनाव मैदान में बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगी या किसी से समझौता करेंगी? अभी तक माननीय बहन जी का ये कहना है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। हमारा गठबंधन समाज के साथ है। जिसके साथ समाज होता है उसको गठबंधन करने की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो माननीय बहन जी ने ये कहा है कि हम लोग अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे 403 विधानसभा पे, और पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके सभी समाज के लोगों का भला करेंगे, ऐसा माननीय बहन जी का कहना है।
बहन मायावती जी जिंदाबाद, 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 मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। न्यूज 9 भारत के लिए अपने सहयोगी शिखा रावत के साथ रोशन लाल। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।